वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है। सरफेस केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की और इसमें हम देखते हैं जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं ना सरफेस पे, किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पर जो कुछ हो रहा होता है ना, जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जहाँ पर दो डिफरेंट फेसेस एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, लाइक सॉलिड और गैस और सॉलिड और लिक्विड। तो जो सरफेस पे रिएक्शंस हो रही होती है ना, उनको हम सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री मेनली लुक एट द बिहेवियर ऑफ द सरफेस, यानी कि रिएक्शंस जो सरफेस पे हो रहे होते हैं, नॉट द होल मटेरियल। जो गैसेस होती है ना, ये यूजुअली सरफेसेस नहीं बनाती। और क्यों नहीं बनाती? बिकॉज जब हम इनको मिक्स करते हैं, ये मिक्स होती हैं, तो ये इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं कि क्लियर बाउंड्री इनके दरमियान कोई होती ही नहीं है। एंड द लास्ट थिंग कि करेक्ट स्टडी के लिए जो सरफेस है ना, वो क्लीन होनी चाहिए एंड डर्ट फ्री होनी चाहिए। बिकॉज जो इम्प्योरिटीज़ है ना, अनकंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ है ना, वो एक्चुअल जो रिजल्ट है उसको चेंज कर देती हैं। नेक्स्ट साइड पे अगर हम आए, तो यहाँ पे इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होता है? इंटरफेसेस बाउंड्री होती है और सरफेस होती है, जहाँ पर दो डिफरेंट फेज ऑफ मैटर, दो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से मिलती है ना, उस जगह को जो बाउंड्री और सरफेस होती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। अच्छा, इंटरफेस की टाइप होती है सॉलिड टू गैस, लाइक सॉलिड टचिंग एयर, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टचिंग आर लिक्विड, एंड लिक्विड टू गैस, एंड सॉलिड टू सॉलिड। सो जो प्रोसेस होते हैं लाइक एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कैटलिस्ट, कोलाइड, इमल्जन, ये डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस एट द सरफेस। अब हम वन बाय वन इन सबको देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है द प्रोसेस जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं। अच्छा, वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो सकता है, तो वो उसकी सरफेस पे जाके स्टिक हो जाते हैं, इसके अंदर नहीं जाते। अगर हम इस इमेज को देखें, तो यहाँ पर भी जो है इसकी सरफेस पर ये सारे स्टिक हो गए हैं, इसके अंदर नहीं जा रहे। तो एडसॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है जहाँ जो सरफेस प्रोवाइड करता है, जिस पर आके मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस स्टिक हो जाएं। और एडसॉर्बेट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कलेक्ट होते हैं या स्टिक होते हैं सरफेस पे, और इस सारे प्रोसेस को एडसॉर्प्शन कहते हैं। ऐसा अगर वही वाले मॉलिक्यूल्स ना उस सरफेस को लीव करें, और उस सरफेस को लीव करने, उस प्रोसेस को हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें जो एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सरफेस को लीव करते हैं और चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अच्छा, इसकी आगे ना दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड द सेकंड वन इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसको हम फिजिकल सॉर्प्शन भी कहते हैं और केमी सॉर्प्शन भी कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये तब होती हैं जब वीक वेंट्रबल फोर्सेस होती हैं बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के दरमियान जो है ना वीक वेंट्रबल फोर्सेस होती हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं और इसमें लो एनर्जी चाहिए होती है और स्पेसिफिक नहीं होते। अच्छा, केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है जो बनता है बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के दरमियान, और इसको हाई एनर्जी चाहिए होती है, एंड दिस इज स्पेसिफिक एनर्जी यूजुअली, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन वीक होती है और केमिकल एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें एक्टिव साइट होती है। तो जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट होती है उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन क्या होता है? अच्छा, एब्ज़ॉर्प्शन होता है कि इसमें जो भी सब्सटेंस होता है ना, वो कंप्लीटली पूरे मटेरियल में डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम इस इमेज को देखें, तो यहाँ पर जो पूरे मटेरियल में वो सब्सटेंस इवनली एब्ज़ॉर्ब हो गया है। इसी तरह सॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो एब्ज़ॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन है, दोनों सेम टाइम पे हो रही है, यानी कि जो सब्सटेंस है वो सरफेस पे भी है और वो उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर भी है। एग्जाम्पल है यहाँ पे कॉटन की। अब ये डाइस टेक डाइस इन बोथ ऑन इट्स सरफेस एंड इनसाइड। के बाद एक और चीज़ आ जाती है ओक्लूजन। ओक्लूजन का मतलब होता है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज ओक्लूजन, यानी कि जो गैसेस है ना वो किसी मेटल की सरफेस पे आके स्टिक हो जाए, उस प्रोसेस को हम ओक्लूजन कहते हैं। नेक्स्ट है कैटालाइसिस। कैटालाइसिस का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कैटालिस्ट स्पीड ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, लेकिन यूज़ नहीं होता।
इसमें जो कैटलिस्ट है वो या तो स्पीड को ज़्यादा कर देता है या फिर कम कर देता है, लेकिन इसमें यूज़ नहीं होता। अब 2 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉज़िटिव कैटलिस्ट जो कि स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि स्लो करते हैं रिएक्शन को। इसमें आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं कैटलिस्ट की। तो होमोजेनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट है ना और कैटलिस्ट है, ये दोनों सेम स्टेट में हैं, यानी कि दोनों के दोनों या तो लिक्विड हैं, दोनों के दोनों या तो गैस स्टेट में, जिस भी स्टेट में हैं, दोनों के दोनों सेम स्टेट में हैं। इसमें है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज़ टू ग्लूकोज़ एंड फ्रक्टोज़। अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करें सुक्रोज़ की, तो वो ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो एसिड है, जो कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट है, दोनों की सेम स्टेट है। हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स डिफरेंट फेज़ में होते हैं। मतलब कि दोनों सॉलिड कैटलिस्ट हैं या फिर दोनों के एक सॉलिड कैटलिस्ट और दूसरा लिक्विड रिएक्टेंट है, मतलब दोनों की जो स्टेट ना वो डिफरेंट होती है। फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन यूजिंग कॉपर और जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? ये मिक्सचर्स होते हैं in which tiny particles are spread evenly in other substances, यानी कि एक मिक्सचर है उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड हैं, और ये इतने छोटे हैं, लाइक 1 to 1000 नैनोमीटर तक छोटे हैं, और हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये इतने छोटे हैं, और ये इवनली स्प्रेड होते हैं पूरे उस मिक्सचर के अंदर। अब इसकी दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये सेटल डाउन नहीं होते, यानी कि अगर ये उस मिक्सचर के अंदर हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम उस मिक्सचर के अंदर अगर रहें, तो भी ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते। ये वैसे ही इवनली स्प्रेड होते हैं। और दूसरा है कोलाइज टाइंडल इफेक्ट शो करते हैं, मीन्स दे स्कैटर लाइट एंड मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। टाइंडल इफेक्ट वो होता है जब जो लाइट है ना, ये कोलाइड के अंदर से गुजरती है और छोटी-छोटी पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिससे जो लाइट है ना उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पर आएँ, तो यहाँ पर हमारे पास है नेचर ऑफ इंटरैक्शन इन कोलाइड्स, यानी कोलाइड्स में किस तरह की इंटरैक्शन होती है। तो फर्स्ट वन इज़ लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं? इसमें इनमें ना बहुत ज़्यादा वीक अट्रैक्शन होती है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स और मीडियम में, यानी कि ये जो है ना, ये लेस स्टेबल होते हैं और ये इजीली रीफॉर्म्ड नहीं होते, यानी दोबारा इजीली नहीं बनते। एग्जांपल है गोल्ड सॉल्यूशन एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। और लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द मीडियम, सो दे आर स्टेबल एंड इजीली रिफॉर्म। ये स्टेबल और इजीली रिफॉर्मिंग, यानी कि दोबारा इजीली बन जाते हैं, जैसे कि गम एंड और जेलेटिन इन वाटर। अब टाइप्स ऑफ कोलाइड बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, इसमें तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये बनते हैं स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, तो हमारे पास मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स बनते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है सल्फर सोल्यूशन की। नेक्स्ट आ जाते हैं माक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स से बनते हैं दैट एक्ट कोलाइड्स व्हेन। एग्जांपल है स्टार्च एंड प्रोटीन की। और माइसेल्स क्या होते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये बनते हैं जब मॉलिक्यूल्स जॉइन होते हैं टुगेदर विद वन पार्ट अटैच्ड टू वाटर एंड अदर इज नॉट, लाइक सोप डिटर्जेंट एंड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट साइड पे अगर हम आए, तो यहाँ पे है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है कि ये इसमें जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स। अच्छा, इसमें ना मिक्सचर होता है दो लिक्विड्स का जो यूजुअली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। उसमें जो एक लिक्विड है ना वो स्प्रेड होता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में इन द अदर, यानी एक लिक्विड टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में स्प्रेड होता है दूसरे लिक्विड में। अब इसमें दो इसकी टाइप्स हैं। ऑयल इन वाटर, अगर हम ऑयल को वाटर के अंदर ऐड करें इमल्शन में, तो इसमें ऑयल जो है वो मिक्स होता है एज टाइनी ड्रॉपलेट्स इन द वाटर, लाइक एग्जांपल है मिल्क की और वैनिशिंग क्रीम की ऑयल मिक्स्ड इन वाटर। लेकिन अगर हम वाटर को ऑयल के अंदर मिक्स करें इमल्शन, तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर है ये मिक्स होता है एज टाइनी ड्रॉपलेट्स इन ऑयल, बटर, कॉड लिवर ऑयल एंड क्रीम। अब इमल्सीफायर क्या होता है, या फिर इमल्सीफाइंग एजेंट? ये जो सब्सटेंस होता है ना इमल्सीफायर,
ये हेल्प करता है ऑयल और वाटर की टू स्टे मिक्स्ड एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम सेपरेटिंग, यानी कि ऑयल और वाटर की हेल्प करता है कि ये एक दूसरे के साथ ना कंबाइंड रहें और सेपरेट ना हों। लाइक ऑयल एंड वाटर इमल्शन, सोप डिटर्जेंट, प्रोटीन एंड गम्स एंड एगर, ये हेल्प करते हैं। ऑयल और वाटर, अगर हम ऑयल में वाटर डालें तो ये उनको एक दूसरे के साथ जॉइन रखते हैं। सिमिलरली वाटर इन ऑयल इमल्शंस हैवी मेटल सॉल्ट फॉर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और ये जो प्रोसेस होता है मेकिंग एन इमल्शन यूजिंग एमएलसिफायर, एमएलसिफायर को यूज़ करते हुए जो इमल्शन क्रिएट की जाती है उस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? ये फोर्स होती है एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और दैट मेक इट बिहेव लाइक अ स्कैटर्ड इलास्टिक शीट। सरफेस टेंशन एक फोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और ये बनाती है एक टाइट इलास्टिक शीट एंड इट ट्राइज टू कीप द सरफेस एरिया एज स्मॉल एज पॉसिबल। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर एंड डाइन पर सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल्स टू ई ओवर एफ ओवर एल। गामा इज इक्वल्स टू एफ ओवर एल। अब इसमें गामा क्या है? ये सरफेस टेंशन है। एफ है फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस और एल है लेंथ ओवर विच द फोर्स एक्ट। सरफेस एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी होती है जो कि सरफेस एनर्जी एनर्जी है जो कि चाहिए एक न्यू सरफेस ऑफ सॉलिड क्रिएट करने में, यानी कि एक नई सरफेस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। इसका यूनिट होता है मिली न्यूटन पर मीटर और मिली जाउल पर मीटर स्क्वायर। अब रिलेशन क्या होता है सरफेस टेंशन के साथ? बोथ सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी मेजर करती है एनर्जी को जो चाहिए न्यू सरफेस को क्रिएट करने के लिए फॉर वन लिक्विड फॉर वन सॉलिड। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो यहाँ पे हैं कुछ एप्लीकेशन सरफेस केमिस्ट्री की। तो इसमें फर्स्ट वन है कैटालिसिस यूज्ड टू स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द इंडस्ट्रीज फ्यूल सेल्स एंड कंट्रोल पोल्यूशन। The second one is manufacturing and material help to making paints, coating, adhesives, and the non-stick surfaces. The third one is medicine and pharmacy. A same important for the drug formulation, tablets, syrup, and the medical implants. Electronics में क्या होता है कि यूज़ की जाती है सरफेस केमिस्ट्री टू मेक सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फूड एंड कॉस्मेटिक्स में यूज्ड इन इमल्शंस, डाइज, टूथपेस्ट, सोप, क्रीम्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस में भी सरफेस केमिस्ट्री यूज होती है। हेल्प्स टू प्रिवेंट रस्ट एंड प्यूरिफाइंग वाटर यूजिंग एड्सॉर्प्शन। तो स्टूडेंट यहीं तक था आज का लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर इन माय नेक्स्ट वीडियोस इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर द मोर केमिस्ट्री वीडियोस।